तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर फैक्ट्स पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिस्टी की 3 बहनों के बारे में, डेजी, लिली एंड वॉयलेट के बारे में। तो आप सभी लोगों ने इन तीनों को पोकेमॉन में देखा ही होगा। और आखिरकार क्यों ये मिस्टी से इतना जलते रहते हैं और मिस्टी को इतना भाव नहीं देते हो, तो ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमें कौन बताया गया है। तो सबसे बड़ी बहन हमें बताई गई है डेजी, तो उसके बाद सेकंड सिस्टर हमें बताई गई है वॉयलेट, और थर्ड सिस्टर आती है लिली, और सबसे छोटी बहन इनकी आती है मिस्टी। तो आप सभी लोगों ने ये चीज़ पोकेमॉन में देखी ही होंगी। तीनों भी जो रहती है वो सेरुलियन जिम की जो है जिम लीडर्स रहती है, तो आप सभी लोगों को ये पता ही होगा। और मिस्टी ने जो है इन तीनों को जो है अपना जिम दे दिया रहता है, जिम लीडर संभालने के लिए, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि मिस्टी ही जो रहती है वो सबसे पहले इसकी जो है जिम लीडर रहती है, और वही जो है पोकेमॉन बैटल्स करती रहती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये रहता है कि ये तीनों भी जो रहती है ये पोकेमॉन का शो वगैरह करते हैं। तो आप सब लोगों ने पोकेमॉन में देखा ही होगा कि इनके जो है ये स्टोरी जैसी पूरी जो है एक प्रकार जैसा सर्कस जैसा रहता है, तो उसी प्रकार से जो है ये ऐसे शोज करते हुए हमें दिखाए गए हैं। तो इसकी वजह से जो है इनको फाइट करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए जो है सेरुलियन जिम की सबसे पहले लीडर मिस्टी रहती है। बट मिस्टी जब सफ़र पे चली जाती है तो मिस्टी जो है इनको अपना जिम लीडर दे देती है, जिम संभालने के लिए। और फिर ये तीनों भी जो रहती है वो जिम लीडर्स रहती है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं होंगी, तो मैंने आप लोगों को बता दी। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों हमें पोकेमॉन में दिखाई गई है। बट इन तीनों को जो है कोई भी इजीली हरा देता है, और इसकी वजह से जो है इनके जो पोकेमॉन रहते हैं उनको जो है बहुत चोट आई रहती है, और इनके पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचता। और इसीलिए जो है वो फिर क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो है पैचेस दे देते हैं बिना जिम बैटल्स लड़े। तो यार ये काफ़ी अजीब सी चीज़ हमें दिखाई गई है। तो चलो अब हम इन तीनों के बारे में जानते हैं कि ये तीनों हमें किस प्रकार से दिखाई गई है। तो सबसे पहले आती है बड़ी बहन डेजी। तो डेजी जो है हमें काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई गई है। वैसे तीनों भी बहनें जो रहती है वो काफ़ी दिखने में ब्यूटीफुल हमें पोकेमॉन में दिखाई गई है। डेजी जो रहती है उसे जो है शॉपिंग करना बहुत पसंद रहता है, तो ये डेजी ने खुद ही हमें पोकेमॉन में बताया है। और बाकी बहनों के मुकाबले जो है डेजी जो रहती है वो हमें काफ़ी फास्ट और ऐसी काम की हमें पोकेमॉन में दिखाई गई है। क्योंकि आप लोगों ने अगर डेजी को गौर से देखा होगा तो डेजी इनकी भी मदद कर दी, और वैसे भी वो बड़े बहन होने के नाते जो है मिस्टी से भी काफ़ी अच्छी से बात करती है। वैसे तो तीनों भी जो है उसकी थोड़ी ना थोड़ी इंसल्ट करती ही रहती है, क्योंकि वो छोटी बहन रहती है। बट फिर भी जो है डेजी मिस्टी की रिस्पेक्ट करते हुए हमें पोकेमॉन में दिखाई गई है। डेजी जो रहती है उसे पोकेमॉन फाइट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों रहता है, बट डेजी ने खुद ही कहा है कि मुझे पोकेमॉन को एक दूसरे के साथ लड़वाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जो है ये जिम बैटल्स नहीं करते और ऐसे पोकेमॉन के शोज करते रहते हैं, क्योंकि इनका मानना ये रहता है कि पोकेमॉन आपस में दोस्त रहते हैं, तो इनको लड़वाने का क्या फ़ायदा। तुम हेट क्रिएट कर रहे हो। तो इनका यही सेम हमें कहने का मीनिंग बताया गया है। और डेजी जो रहती है उसे जो है ऐश काफ़ी पसंद आता है। जब वो ऐश को फर्स्ट टाइम देखती है तो वो मिस्टी को भी कहती है कि ऐश कितना अच्छा दिखने में है। तो उसे जो है ऐश काफ़ी पसंद आता है पोकेमॉन में। तो होप आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई होंगी। और जैसे कि आप सभी लोगों को ये चीज़ पता ही होंगी कि ये तीनों भी बहनें जो रहती है वो मिस्टी के सामने शो ऑफ करती रहती है, क्योंकि ये तीनों ब्यूटीफुल दिखती है। और मिस्टी से तो यार काफ़ी ब्यूटीफुल मिस्टी की सिस्टर्स जो है तीनों भी हमें दिखाई गई है। तो इसीलिए जो है ये तीनों भी जो है मिस्टी के सामने हमेशा शो ऑफ करती रहती है, और हमेशा जो है उसे कहती रहती है कि ये तुम कैसे दिखती हो, हमारे लेवल की तुम बिल्कुल भी नहीं हो। तो हमेशा जो है ये तीनों मिस्टी की ऐसी खिंचाई करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है डेजी हमें बड़ी बहन मिस्टी की दिखाई गई है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को डेजी कैसी लगती है, क्या आप लोगों को डेजी पसंद आती है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगली बहन आती है वॉयलेट। तो आप लोग वॉयलेट को देखे रहे होंगे। तो वॉयलेट के जो बाल हमें दिखाए गए हैं ब्लू कलर के दिखाए गए हैं, और जो डेजी जो रहती है उसके येलो कलर के रहते हैं। तो वॉयलेट भी काफ़ी ब्यूटीफुल हमें पोकेमॉन में दिखाई गई है। यार मुझे तो सबसे ज़्यादा वॉयलेट ही पसंद आती है। वॉयलेट भी जो रहती है वो भी इन तीनों के साथ जिम संभालती है, और ये इन तीनों का ट्रायो ही जो है हमें दिखाया गया है, क्योंकि इन तीनों का ट्रायो ही ऐसा रहता है कि पूरे पोकेमॉन को जो है संभालता है और ऐसे अच्छे शोज जो है डिलीवर करता है। तो वॉयलेट भी जो है सेम डेजी की टाइप सी थोड़ी सी हमें दिखाई गई है, बट वॉयलेट थोड़ी सी ओवर रहती है, क्योंकि वो मिस्टी को ज़्यादा ऐसी जो है कहती रहती है कि तुम ऐसी हो वैसी हो। बट फिर भी जो है यार आखिरकार चारों भी जो है बहनें रहती है, तो लास्ट में जो है एकजुट मिलके जो है आ ही जाती है। वैसे तो मैंने तो आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कहा कि ये तीनों भी बहनें जो रहती है वो ओवर स्टाइल ऐसी करती रहती है, और मिस्टी के सामने जब भी मिस्टी आती है तो मिस्टी के साथ शो ऑफ करती तो हमें दिखाई गई है। तो इस प्रकार से जो है वॉयलेट के बारे में हमें इतनी सी जानकारी बताई गई है। वैसे वॉयलेट आप लोगों को कैसी लगती है
कमेंट सेक्शन में भी मुझे वॉयलेट के बारे में ज़रूर बताना। तीसरी बहन आती है लिली। लिली जो रहती है वो भी काफ़ी क्यूट हमें जो है पोकेमॉन में दिखाई गई है। वैसे यार मैं तो स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि तीनों भी बहनें काफ़ी ब्यूटीफुल जो है हमें पोकेमॉन में दिखाई गई है। वैसे मिष्टी भी रहती है मेरे ख्याल से, बट इन तीनों जितनी जो है मिष्टी हमें ब्यूटीफुल नहीं दिखाई गई है, ये तीनों यार कुछ ज़्यादा ही मतलब ब्यूटीफुल हमें दिखाई गई है। और लिली जो रहती है उसे जो है शॉपिंग करना बहुत पसंद रहता है डेजी के साथ ही, मतलब डेजी और लिली ये दोनों को जो है शॉपिंग करना बहुत पसंद रहता है। और लिली जो रहती है उसे जो है अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना भी मतलब काफ़ी पसंद आता है, मतलब उसे जो है हमेशा शॉप करना तो रहता ही है, मतलब बट उसे जो है काफ़ी सुंदर दिखना ये एक प्रकार से जो है उसका फैशन रहता है, मतलब उसे जो है सबके सामने बहुत ब्यूटीफुल दिखना और शॉप करना ये कुछ चीज़ें जो है काफ़ी पसंद आती है। और सेम एज डेजी उसे भी जो है बैटल्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता। और लिली जो रहती है वही जो है मरमेड का रोल प्ले करती है, मतलब जल परी बनती है। जब आप लोगों ने पोकेमॉन का वो एपिसोड देखा होगा तो उसमें जो है मिष्टी बनती है, बट जब मतलब मिष्टी नहीं रहती तो लिली जो है मरमेड का रोल संभालती है और वही जो है फिर ऑडियंस को मरमेड बन के मतलब मज़ा देती है, मतलब ऑडियंस को भी जो है उसे देख के काफ़ी मज़ा आता है। तो इस प्रकार से जो है लिली भी जो है इन तीनों बहनों की मतलब सेम दिखाई गई है, मतलब मिष्टी नहीं रहती बट ये दोनों जो रहती है वॉयलेट और डेजी तो सेम एज वो भी जो है इनके जैसी सेम ही हमें दिखाई गई है। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों बहनें हमें दिखाई गई है। वैसे तो यार तीनों बहनों में सभी चीज़ कॉमन ही रहती है, कुछ भी चेंज नहीं रहता, तीनों भी एक जैसी दिखाई गई है। हाँ एक दो चीज़ें जो है अलग दिखाई गई है बट तीनों भी काफ़ी ब्यूटीफुल हमें दिखाई गई है। आप लोग मुझे बताओ कि डेजी वॉयलेट लिली इन तीनों में से कौन सी बहन आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। मैंने तो आप लोगों को बता दी कि मुझे जो है वॉयलेट पसंद आती है, बट आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इन तीनों बहनों में से सबसे ज़्यादा कौन ब्यूटीफुल दिखती है। और आप लोगों ने अगर इन तीनों को अच्छी से देखा होगा तो इनका सबसे फेवरेट पोकेमॉन रहता है ड्यूगोंग। तो जी हाँ आप लोगों ने अच्छी से एपिसोड्स को देखा होगा कि ड्यूगोंग को जो है वो खूब मतलब ज़्यादा प्यार करते हैं तीनों भी बहनों जो रहती है। ड्यूगोंग को मतलब एकदम से चाहती है वो, क्योंकि ड्यूगोंग जो है उनका मेन पोकेमॉन रहता है और मतलब ड्यूगोंग जो है आगे जाके विकसित भी होता है, ऐसा भी हमें जो है दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो है ड्यूगोंग जो है इन तीनों का मेन पोकेमॉन हमें दिखाया गया है। और बाकी भी जो है ऐसे पोकेमॉन इनके पास रहते हैं वाटर टाइप, मतलब पूरे जो है वाटर टाइप पोकेमॉन इनके पास हमें बताया गया है, क्योंकि सेरुलियन जो है रहता है वो पूरा वाटर टाइप जिमी जो है हमें बताया गया है। और मिस्टी पे जो रहती है वो वाटर टाइप पोकेमॉन ट्रेनर, आप सभी लोगों को तो ये चीज़ पता ही होंगी। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों बहनों के जो है हमें पोकेमॉन मतलब बताए गए हैं, तो सारे ही वाटर टाइप ही मतलब जो है हमें बताया गया है। और लास्ट चीज़ ये रहती है, क्या कभी आप लोगों के मन में आई होंगी या नहीं आई होंगी मुझे नहीं मालूम, बट ये तीनों जो रहती है अभी जब आए, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मिस्टी जो रहती है वो सेरुलियन जिम को पहले संभालती थी, बट मिस्टी जाने के बाद ये तीनों संभालती है। बट क्या आगे जाके ये तीनों भी जो है चली जाती है? तो जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा जब मिस्टी का सफ़र खत्म हो जाता है तो मिस्टी फिर सेरुलियन जिम को संभालने लग जाती है। और ये तीनों जो रहती है जब अलोला रीजन जो रहता है पोकेमॉन सन एंड मून में, तो उस समय जो है ये तीनों जो रहती है वो सेरुलियन जिम को छोड़ देती है और ट्रिप पे चली जाती है तीनों भी। तो होप आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं होंगी तो मैंने आप लोगों को बता दी, बट जी हाँ पोकेमॉन सन एंड मून में जो है ये तीनों भी जो है ट्रिप पे चली जाती है और अपना फिर एंजॉयमेंट करती है। और फिर उसके बाद जो है मिस्टी सेरुलियन जिम को संभालते हुए हमें दिखाई गई है। तो होप आप लोगों को ये मज़ेदार चीज़ पता चल गई होंगी। तो वैसे भी जो है यार ये तीनों काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग मतलब पोकेमॉन में हमें दिखाई गई है। तो बस ये थी मिस्टी की तीनों बहनों की कहानी। मुझे बताओ कि आप लोगों को ये तीनों बहनें कैसी लगी। वैसे पोकेमॉन में इन तीनों का ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया है तो इसलिए जो है मैंने इन तीनों की ज़्यादा जानकारी मैंने आप लोगों को नहीं बताई, बट वैसे भी जो है इनकी इतनी ही जानकारी हमें जो है बताई गई है। तो बस आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ये तीनों बहनें कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि जब भी न्यू कैरेक्टर फन फैक्ट्स ऐसे वीडियोस आते रहे तो आप लोगों को पता चल जाए। और ऐसे भी आगे जाके बहुत मज़ेदार कैरेक्टर्स और भी मैं लाने वाला हूँ। तो यार चैनल को कुछ सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आप लोगों के फेवरेट कैरेक्टर्स मिस ना हो तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो। फिलहाल मिलते हैं अब न्यू कैरेक्टर की वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।